मॉर्निंग 6 क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 11 दूध का दूध पानी का पानी। इसका ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सही न्याय करना, यानी झूठ का पक्ष ना देकर सही बात पर आना। एक राजा था, वह अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोस के राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर उसने अपना भेष बदला और घोड़े पर बैठकर शहर को चला। वह सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक ठग मिला जिसने घुड़सवार राजा से विनती की कि वह उसे घोड़े पर बैठाकर बाजार तक ले चले। राजा ने उसकी विनती मान ली तथा उसे घोड़े पर बिठा लिया। रास्ते में जब राजा पानी पीने के लिए घोड़े से उतरा तो वह ठग घोड़ा लेकर भागने लगा। यानी जो भेष बदल कर दूसरा राजा उसकी परीक्षा लेना चाहता था ना, तो वही उस राजे का घोड़ा लेकर भागने लगा। राजा ने शोर मचा दिया। लोगों ने घोड़े को रोक लिया। ठग ने झगड़ा कर दिया। वह कहता था कि घोड़ा मेरा है, राजा कहता था कि घोड़ा मेरा है। दोनों को न्याय के लिए राजदरबार में ले जाया गया, जहां दो मुकदमे और चल रहे थे जिन्हें राजा सुन रहा था। एक तो लेखक तथा किसान के बीच नौकर के बारे में था। नौकर गूंगा तथा बहरा था। किसान कहता था कि नौकर मेरा है, परंतु लेखक कहता था कि नौकर मेरा है। राजा ने नौकर अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन आने को कहा। दूसरा झगड़ा था एक तेल वाले तथा एक कसाई के बीच। तेली कहता था कि पैसे मेरे हैं। राजा ने पैसे अपने पास रख लिए और दोनों से कहा कि अगले दिन आना। ये देखो, ये भेष बदल कर राजा इससे परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे बैठा है और उसे अपने घोड़े पर बैठाकर लेके जाने के लिए कह रहा है। अब तीसरे फैसले में ठग और घुड़सवार राजा की बारी थी। उनका झगड़ा सुनकर राजा ने उनसे भी यही कहा कि घोड़ा यहाँ छोड़ जाओ और अगले दिन आना। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो राजा ने पहले मुकदमे का फैसला सुनाया और अपने सिपाही से कहा कि ये नौकर लेखक का है, उसे सौंप दो। किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। दूसरे मुकदमे में राजा ने आज्ञा दी कि ये पैसे कसाई को दे दो और तेली को चाबुक लगाओ। अब बारी थी घुड़सवार राजा और ठग के फैसले की। राजा ने घोड़े को पहले ही अस्तबल में बांध दिया। अस्तबल मतलब जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं, वहाँ पे पहले ही घोड़ा बांध दिया था। उसने पहले घुड़सवार राजा को बुलाया और उसे अस्तबल में ले जाकर कहा कि अपने घोड़े को पहचानो। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया तथा उसकी पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी अपने मालिक को पहचाना तथा वह हिनहिनाया। फिर राजा ठग को भी अस्तबल में लाया और कहा कि अपना घोड़ा पहचानो। ठग ने घोड़ा तो पहचान लिया, परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। राजा ने अपना फैसला ठग के विरुद्ध सुनाया और उसे दंड दिया। पड़ोसी राजा अपना घोड़ा पाकर प्रसन्न हो गया। अब उसने अपना नकली भेष उतार दिया। वह राजा की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। राजा ने पड़ोसी राजा का आदर सत्कार किया। जब दरबार समाप्त हुआ तो पड़ोसी राजा ने पूछा, आपने किस प्रकार फैसले सुनाए? तब राजा ने कहा कि नौकर से मैंने पहले किसान के काम करवाए जिन्हें वह न कर सका। फिर मैंने लेखक के काम करवाए। जैसे स्याही की दवात मांगी तो उसने बड़ी फुर्ती से हाथ स्याही की दवात लाकर दे दी। इससे मैंने अपना फैसला सुनाया। तेली और कसाई के झगड़े को निपटाने के लिए मैंने पैसों को पानी में भरी बाल्टी में डाला तो देखा कि तेल के कण पानी तक नहीं तर रहे थे, अतः पैसे तेल वाले को मुट्ठी में के नहीं थे। पड़ोसी राजा ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी बुद्धि से न्याय करने का संकल्प किया और उसकी परीक्षा में लेने में ही वो सफल हो गया। थैंक यू।